आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 2.2 सॉल्यूशन। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग एक क्रैश कोर्स शुरू किए हैं किसका, क्लास 9 का। आज हम उस क्रैश कोर्स का अगला पार्ट एक्सरसाइज 2.2 का सोल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे। इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़े थे? इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़े थे क्या कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, और अलग अलग पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है। जैसे क्या, कांस्टेंट पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है, उसका उसका जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर जीरो पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है, बताइए आप। जीरो पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है? एवरी रियल नंबर है, हर एक रियल नंबर क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल का जीरो होता है। आज हम लोग उसी उसी पर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। यदि वो वीडियो नहीं देखे आप एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन, वो जरूर जाकर देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। देखिए ये टोटल कितना क्वेश्चन गिवन है हमारा एक्सरसाइज 2.2 में। टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग टोटल ये जो यहाँ लिख दिए, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। हम लोग मान लेते हैं क्या, लेट पोलिनोमियल पी एक्स, एक्स में है ना, तो पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये एक पोलिनोमियल गिवन है। हमें क्या निकालना है, x इज इक्वल टू 0 पर इसका वैल्यू निकालना है। तो x इज इक्वल टू 0 पर, ये पहला क्वेश्चन से पहला का पहला, x इज इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 0। तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो क्या आ गया, 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस ये 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, 4 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 3। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू -1 पर हमें वैल्यू निकालना है। x इज इक्वल टू -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो p -1, यहाँ 5 इंटू -1, 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। हम लोग क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ -1 रख दिए। तो क्या आया, 5 इंटू -1 -5, और -1 का स्क्वायर 1, 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 3, -5 -4 -9 प्लस 3। क्या गया इसका आंसर, -9 प्लस 3 -6। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्या है, x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू निकालना है। तो x इज इक्वल टू 2। अब बताइए, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। P2 क्या, P2, तो जहाँ जहाँ x है 2, तो 5 इंटू एक्स की जगह पर 2, -4 इंटू एक्स स्क्वायर के जगह पर 2 का स्क्वायर प्लस 3। देखिए 5 2 जा 10, -2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 प्लस 3। देखिए 10 प्लस 3 13, 13 माइनस 16। तो यहाँ से क्या आ गया, 13 माइनस 16 -3। तो इसका आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू -3 आया। हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। ये हमें बोल रहा है क्या, पर ये Py है ना, एक बार y के जगह पर 0 रखकर हमें वैल्यू बताइए, एक बार y के जगह पर 1 रखकर वैल्यू बताइए, और एक बार y के जगह पर 2 रखकर वैल्यू बताइए। उसी तरह से यहाँ Pt है, तो एक बार y के जगह पर 0 रखकर इसका वैल्यू बताइए, एक बार 1 रखकर यहाँ वैल्यू बताइए, और एक बार t के जगह पर 2 रखकर हमें वैल्यू बताइए। उसी तरह से इसमें भी है और इसमें भी है। तो देखिए किस तरह से हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या है, Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, यही है ना, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। हमें क्या निकालना है, पहले P0। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो क्या आ गया, 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 0, 0, 0 प्लस 1 1, इसका वैल्यू क्या आ गया, 1। अब हमें क्या निकालना है, P1। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। तो 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, और -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 1। उसी तरह से आगे क्या है, P2। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो वाई स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस y के जगह पे 2 प्लस 1,
2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2, देखिए ना 4 माइनस 2 प्लस 1, देखिए 4 प्लस 2 5, 5 माइनस 2 3। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 किए। आप देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, पीटी क्या है, पीटी इज इक्वल टू 2 प्लस टी, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। पहला क्या निकालना है, पी जीरो, जहाँ जहाँ टी है वहाँ जीरो रखेंगे तो 2 प्लस यहाँ क्या होगा 0 प्लस 2 इंटू टी के जगह पर 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस यहाँ टी के जगह पर 0 रखेंगे, 0 का क्यूब हो जाएगा। तो क्या आया 2 प्लस 0 प्लस 2, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 हो गया प्लस 0 हो गया प्लस यहाँ 0 का स्क्वायर 0, 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते क्या होता है, 0 होता है, माइनस 0 का क्यूब 0। अब बता लीजिए ये तो टोटल 0 ही है, तो ये क्या बचा 2, इसका आंसर 2 आ गया। उसी तरह से P1 निकालना है, तो P1 क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, तो 2 प्लस टी के जगह पे 1 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब का मतलब 1 क्यूब। अब हमें बताइएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2, 2 माइनस 1 का क्यूब 1। देखिए 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4, इसका आंसर 4 आ गया। अब हमें क्या निकालना था, यहाँ लिख देते हैं, देखिए P2 क्या निकालना था, P2 देखिए ना लिखा हुआ है ना P2, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ 2 रखेंगे, तो 2 प्लस टी के जगह पर 2 प्लस 2 इंटू टी के जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा। अब 2 प्लस 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 माइनस 2 का क्यूब 8, देखिए 8 से 8 कैंसिल, यानी बेसिकली 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए 4 प्लस 0 हो जाएगा 8 माइनस 8, तो क्या इसका आंसर आया 4 आया। उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। देखिए 2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हमें क्या निकालना है, P0 P1 P2, P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है। देखिए x के जगह पे क्या रखेंगे 0, तो 0 का क्यूब क्या होगा 0, इसका आंसर 0 आ गया। P1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, Px इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1। देखिएगा पहले क्या निकालना है P0, तो 0 x के जगह पे 0 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ x के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 हो जाएगा, 0 माइनस 1 क्या होगा -1 और 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, तो -1 मल्टीप्लाई बाई 1 -1। और आगे हमें क्या निकालना, जिस तरह से इसमें 1 लिखे थे यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, तो वो x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1, यहाँ 1 प्लस 1। आप बताइएगा 1 माइनस 1 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 2, 0 में किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। फिर आगे क्या है P2, देखिए x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा ना। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक सोल्व कर लिए हैं। इसको आप दूसरा तरीका से भी सोल्व कर सकते थे, a माइनस बी ए प्लस बी, एक फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर क्या 0 रखिए 1 रखिए 2 रखिए, सारा आंसर सेम ही आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ये बोल रहा है कि जो इंडिकेटेड है x इज इक्वल टू -1/3 क्या इस पोलिनोमियल का जीरो है। उसी तरह से x इक्वल टू -1 और 1 इस पोलिनोमियल का जीरो है, x इक्वल टू 0 इस पोलिनोमियल का जीरो है या नहीं, ये हमें वेरीफाई करना है। हम कैसे वेरीफाई करेंगे, पहले वैल्यू निकालेंगे, यदि वैल्यू 0 आ गया तो हम लोग क्या बोल देंगे ये 0 है, और 0 यदि वैल्यू 0 नहीं आया तो हम लोग क्या बोल देंगे वो पोलिनोमियल का जीरो नहीं है। जिसे देखिए 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, Px इज इक्वल टू 3x
प्लस 1। ये क्या बोला, x इज इक्वल टू -1/3 पर ना, x इज इक्वल टू -1/3 पर बेसिकली हमें ये बताना है क्या x इक्वल टू -1/3 इस पोलिनोमियल का जीरो है। तो हम कहेंगे क्या, रुकिए हम बताते हैं कैसे बताएंगे। x की जगह पर पहले -1/3 रखेंगे, x की जगह पर -1/3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू -1/3 प्लस 1, तो 3 से 3 कैंसिल, -1 बचेगा प्लस 1 होगा, क्या आ गया, जीरो आ गया। तो हम लोग क्या बोल देंगे, यस, क्या, यस x इज इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ 3x प्लस 1। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। जब पोलिनोम जिस 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 वेरिएबल के वैल्यू पर पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाए तो उसको क्या बोल देंगे, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। जैसे देखिए ये वेरिएबल का वैल्यू क्या था, x इक्वल टू क्या था, -1/3 था। इस पर हम लोग पोलिनोमियल का वैल्यू निकालें तो ये जीरो आ गया, तो हम लोग बोल देंगे ये वेरिएबल x इक्वल टू -1/3 इस पोलिनोमियल का जीरो है। यदि यहाँ जीरो नहीं आता, इस तरह का क्वेश्चन यदि आएगा तो हम बोल देंगे वो जीरो नहीं है। देखिए दूसरा क्या है, px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। पाई का मतलब आप समझते हैं कि नहीं, x इक्वल टू 4/5। पाई का मतलब क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 22/7। देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय, क्या निकालना है हमें, पहले x इक्वल टू 4/5 पर वैल्यू निकालना है, माइनस पाई। देखिए 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बचा, 4 माइनस पाई। ये क्या कभी भी जीरो आएगा, पाई अप्रोक्सीमेटली 3.17 होता है, तो 4 में 3.17 घटाएंगे तो क्या होगा, जीरो तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, जब ये वैल्यू जीरो नहीं आया तो हम लोग क्या बोल देंगे, नो। नो क्या, x इज इक्वल टू 4/5 इज नोट द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल 5x माइनस पाई। समझ में आया ना। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 दे देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, px इज इक्वल टू x² माइनस 1, px इज इक्वल टू x² माइनस 1, और वैल्यू क्या दिया हुआ है वेरिएबल का, क्या किस पर निकालना, x इक्वल टू -1 और 1, दो वैल्यू गिवन है ना, x इज इक्वल टू -1 और 1, x का दो मान दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले -1 पर निकालेंगे, p -1 का स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वो -1 रख रहे हैं, -1 क्या होगा, 1 -1 क्या आ जाएगा, जीरो। तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये जीरो है। आगे 1 रख कर देखते हैं, p1, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर -1 क्या आ गया, 1 -1 जीरो। देखिए जब x का मान -1 रखें तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आया, जीरो आ गया। फिर x जब वहाँ यहाँ 1 रखें तो भी पोलिनोमियल क्या आ गया, जीरो। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 और 1 क्या है, इज द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल x² माइनस 1। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, हम जो बोल रहे हैं वो सुनिएगा। देखिए ये जरूरी नहीं कि एक ही वैल्यू जो एक ही जीरो होगा एक पोलिनोमियल का, ये जरूरी नहीं है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। हम लोग कब बताए थे ना इंट्रोडक्शन में, क्या बोले थे, हम बोले थे देखिए जिसका डिग्री 2 है तो उसका मैक्सिमम 2 जीरो हो सकता है, जिसका डिग्री 1 है उसका 1 जीरो होगा। देखिए इसका डिग्री क्या है, वेरिएबल में पावर हाईएस्ट क्या 1 है, तो डिग्री 1 है। जब डिग्री 1 है तो इसका 1 जीरो था ना। अब यहाँ देखिए यहाँ डिग्री 2 है तो इसका 2 जीरो था। जरूरी नहीं है 2 जीरो होगा ही होगा, हालांकि 2 जीरो होता है, एक इमेजिनरी हो जाता है, वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ना। लेकिन रियल में जरूरी नहीं है कि 2 जीरो होगा जब 2 डिग्री हो तो, लेकिन मैक्सिमम कह सकते हैं 2 जीरो होगा। ये 2 जीरो आ गया ना। अब इसके अलावा आप खोजिएगा कि इसका जीरो बता दीजिए x² माइनस 1 का, अब तीसरा कभी मिलेगा ही नहीं, तीसरा मिलेगा नहीं। ऐसा हो सकता था कि इसका एक जीरो होता जो एक रियल होता और एक इमेजिनरी होता, तो इमेजिनरी को हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो हम उस रियल जीरो को लिख देते हैं, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, px, यही था ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर लिए थे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, px इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। किस पर के कौन दिखाना है हमको, वेरीफाई करना है, x इज इक्वल टू -1 और 2। देखिए x के जगह पे पहले -1 रखेंगे तो क्या आएगा, -1 + 1 1 + 2।
-1 + 1 0 मल्टीप्लाई बाई 1 + 2 3, तो क्या आ गया 0 आ गया। तो हम लोग क्या बोल देंगे x इज इक्वल टू -1 इज द जीरो ऑफ पी एक्स हम लिख देते हैं, ठीक ना। आप ये देखिए ना, पी एक्स इज इक्वल टू ये x + 1 जो गिवन पोलिनोमियल होगा उसी का तो 0 होगा। फिर अब हम लोग 2 रखेंगे तो p2 इज इक्वल टू 1 + 2 क्या है, ये x के जगह पे 2 रखेंगे और ये क्या है 1 है ना। आगे क्या है 2 रखेंगे x की जगह पर, बाकी 2 जो लिखा है वो लिख लेंगे। 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 और 2 + 2 4, क्या आ गया 12। क्या ये 0 आया, क्या ये 0 आया, 0 तो नहीं आया। तो हम बोल देंगे क्या x इज इक्वल टू 2 इज नॉट द जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू x + 1 इंटू x + 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बस इसी तरह से सोल्व करते जाएंगे। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू क्या है 0, क्या निकालेंगे P0 निकालेंगे। P0 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका कुछ आवाज़ आ रहा होगा उसको आप कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक ना। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या होगा 0 स्क्वायर, तो क्या आ गया 0। जब x इक्वल टू 0 पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू निकालें तो क्या आ गया 0, तो हम लोग बोल देंगे क्या x इज इक्वल टू 0 इज द जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, और हमें क्या दिया हुआ है x -m/l। देखिए ये जो ml है ना, कोई एक रियल नंबर है, x का वैल्यू जो ये ml क्या है, कोई एक रियल नंबर है। तो हम लोग देखिए क्या लिखेंगे, p x के जगह पर क्या रखेंगे -m/l, -m/l, तो l मल्टीप्लाई बाई x के जगह पर -m/l रखेंगे प्लस m हो जाएगा, तो l से l क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा -m प्लस m। देखिए m - m क्या आ गया 0, तो हम लोग क्या बोल देंगे x इज इक्वल टू -m/l इज द जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² - 1, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² - 1। हमें कौन सा वेरीफाई करना है, 0, x इज इक्वल टू -1/√3 और क्या है 2/√3। देखिए पहले क्या चेक करते हैं -1/√3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1/√3 रख लेंगे ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा -1, क्या हो गया 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट का 3 हो जाएगा, -1 3 से 3 कैंसिल, तो 1 - 1 क्या हो गया 0। तो हम लोग क्या बोल देंगे x इज इक्वल टू -1/√3 इज द जीरो ऑफ 3x² - 1। अब हम लोग 2/√3 देखते हैं, p 2/√3, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2/√3 रखेंगे, तो क्या होगा 3 इंटू एक्स के जगह पर 2/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर -1। देखिएगा 3 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, -1 3 से 3 कैंसिल, 2 4 - 1, देखिए ना यहाँ 4 बचेगा तो 4 - 1 3, ये 0 आ गया कि नहीं, नहीं आया। जब x का वैल्यू 2/√3 इस पोलिनोमियल में रखें तो क्या आ गया, इसका वैल्यू 3 आ गया, तो इसका मतलब हम लोग को क्या बोल देंगे x इज इक्वल टू ये जो 2/√3 है क्या नहीं है, इज नॉट द जीरो ऑफ वो जो गिवन पोलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू 3x² - 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 1, पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 है गिवन, और मेरा क्या किस पर वैल्यू निकालना है, x इज इक्वल टू 1/2 पर वैल्यू निकालना है, ठीक है। पहले 1/2 पर वैल्यू निकाल लेते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख लेंगे 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + 1 क्या आ गया 2। जब x इक्वल टू 1/2 इस पोलिनोमियल में रखें तो इसका वैल्यू क्या आ गया 2, 0 तो नहीं आया, तो इसलिए हम लोग बोल देंगे क्या x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट द जीरो ऑफ
पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 8 पार्ट था, उसको हम लोग सोल्व कर लिए, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्या अब हम लोग इससे पहले क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे, वेरीफाई कर रहे थे वो जीरो है या नहीं। अब हम क्या करेंगे, उस जीरो को निकालना सीखेंगे, उस जीरो को किस तरह से हम निकालते हैं। टोटल कितना है 4 क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल कितना पार्ट क्वेश्चन है, टोटल 7 पार्ट है ना। तो हम लोग ये टोटल 7 क्वेश्चन, ये 7 क्वेश्चन का क्या निकालेंगे, जीरो निकालेंगे। देखिए 4 का 1 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, इसका क्या निकालना है, जीरो। क्या निकालना है, जीरो। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, हालांकि हम लोग इंट्रोडक्शन में तो बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हमको बताते हैं, हम बताते हैं आपको जीरो कैसे निकालते हैं। x माइनस 1 है, ठीक। अब हम बोल रहे हैं क्या, x इज इक्वल टू 1, इसका जीरो है या नहीं। तो अब क्या बोलिएगा, x की जगह पर 1 रखिए, तो 1 माइनस 1 क्या आ गया, जीरो। जीरो आ गया ना, तो हम लोग क्या बोल देंगे, x इज इक्वल टू 1 क्या है, इस पोलिनोमियल का जीरो है, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ गया, जीरो। वैल्यू क्या आ गया, जीरो। तो हम बोल दिए x इक्वल टू 1 क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल क्या बन गया, जीरो बन गया, हाँ या ना। ये पोलिनोमियल जो है वो जीरो बन गया, तभी तो हम बोले क्या ये जीरो है। इसका मतलब जब हमको बोलेगा क्या, ये हमको तो वेरीफाई करना था, जब हमें बोलेगा क्या जीरो निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो पोलिनोमियल है ना, जीरो निकालने के लिए पोलिनोमियल को क्या बनाना पड़ता है, जीरो बनाना पड़ता है। क्या, फिर से एक बार देखिए, ये जो पोलिनोमियल है, जिस पोलिनोमियल का हमें जीरो निकालना है, उस पोलिनोमियल को जीरो बना दो, यानी मतलब जीरो के बराबर रख दो। तो ये जो x माइनस 1 है, इसका जीरो निकालना है, तो इसको जीरो के बराबर रख दो, जीरो के बराबर रख दो। अब सोल्व कर दो, क्या होगा, x इज इक्वल टू 1। अब जो भी आएगा उसको क्या बोल देंगे, ये जीरो होगा। x इक्वल टू क्या 1 क्या है, जीरो है। नहीं तो आप इस पर रख कर चेक कर लीजिए, या फिर यहाँ से यहाँ मिला लीजिए, दोनों क्या है, सेम ही है ना। बस वही काम यहाँ करेंगे, इसका जीरो निकालना है ना, तो इसको जीरो के इक्वल रख लेंगे। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। अब हम सोल्व कर लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। 2x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5/2। यही मेरा क्या है, जीरो है इस पोलिनोमियल का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर लिए थे ना। क्वेश्चन नंबर 3 कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, जीरो निकालना है इसका, इसको जीरो के इक्वल रख लेंगे, इस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख लेंगे। तो एक्स का क्या वैल्यू आ गया, -5। तो इसी को तो हम बोलते हैं क्या, जीरो पोलिनोमियल बोल देते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। इस पोलिनोमियल का जीरो निकालना है, जिस पोलिनोमियल का जीरो निकालना है उसको जीरो के इक्वल रख लेंगे। क्यों, क्योंकि अंत में क्या आता है, जीरो क्या होता है, वैल्यू क्या होता है पोलिनोमियल का, जीरो होता है। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो x इज इक्वल टू 5, तो ये दोनों सेम कब होगा, x इज इक्वल टू 5 पर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब ये पोलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाएगा। नहीं तो देखिए x का जगह पे 5 रखे, तो 5 माइनस 5 जीरो। देखिए ये जीरो जीरो के इक्वल हो गया, तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये क्या हो गया, इस पोलिनोमियल का जीरो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 तो सोल्व कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2, इसका जीरो, इस पोलिनोमियल का जीरो निकालना है, तो इसको जीरो के इक्वल रख लीजिए। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3। यही क्या हो गया, जीरो पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x, पी एक्स इज इक्वल टू 3x। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें क्या है 3x है, यहाँ पे x प्लस माइनस था, यहाँ पे ऐसा है ही नहीं, तो हम कुछ करेंगे नहीं। हम मेरा माइंड में एक ही चीज़ आएगा, जब जीरो निकालना है तो उस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखना है। देखिए, तो इस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखना है। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 0/3, x का वैल्यू क्या आ गया, जीरो। हम बोल देंगे x इज इक्वल टू जीरो इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। देखिए ना, x की जगह पे जीरो रखिए, 3 इंटू जीरो क्या हो गया, जीरो। तो जब वैल्यू जीरो, तो वो वेरिएबल का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स,
पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। बेसिकली क्या है, इसी तरह का क्वेश्चन है ना। ए क्या बोल दिया, 0 नहीं है, बाकी ए रियल नंबर हो जाएगा। मतलब एक जगह पर 1 2 3 4 5 6 -1 -2 √2 √3 जो भी रियल नंबर है वो सारा हो जाएगा। इसका 0 निकालना है तो इसको 0 के इक्वल रख लेंगे। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 0/1, तो x इज इक्वल टू 0। ये 0 पॉलिनोमियल ए एक्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी वेयर सी इज नॉट इक्वल टू 0। सी क्या नहीं है, 0 नहीं है। और क्या बोला, सी एंड डी आर रियल नंबर्स। देखिए इसको समझाते हैं और बढ़िया से देखिए। ये तो डायरेक्ट आप निकाल लीजिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को समझना तो जरूरी है। सी एक्स प्लस डी, क्या बोला, सी 0 नहीं होना चाहिए। एक बार हम देखते हैं सी 0 हो जाए तो क्या होगा। सी को 0 रख लेंगे तो क्या होगा, 0 0 प्लस डी क्या आ गया, डी। क्या आ गया, डी। अब जब 0 रखें तो ये डी आ गया, मतलब ये कांस्टेंट आ गया ना। क्यों कांस्टेंट क्यों आया, क्योंकि सी और डी क्या बोला है, ये रियल नंबर है। तो डी के जगह पे तो 5 भी तो लिख सकते हैं, 5 भी क्या है, एक रियल नंबर है। तो आप बताइए इसका कोई 0 होगा। आप ये पॉलिनोमियल है बोलिएगा, हाँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो है। तो इसका 0 कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं जिस पॉलिनोमियल का 0 निकालना है उसको 0 के इक्वल रखते हैं। तो 5 को 0 के इक्वल रख दिए, क्या ये कभी इक्वल होगा, नहीं होगा। इसलिए क्या बोला है, इसलिए बोला है यहाँ पर सी 0 नहीं होना चाहिए। क्या बोला है, सी को 0 आप नहीं कर सकते हैं। यदि सी ऐसा करते हैं तो आप 0 नहीं निकाल पाइएगा इस पॉलिनोमियल का। समझ में आ गया ना। अब आप सोचिएगा क्या, डी को 0 कर लेते हैं तो क्या होता है। तो हम बोलेंगे देखिए यहाँ सी और डी क्या है, रियल नंबर है। सी को तो 0 नहीं कर सकते हैं, ये हमें बताया गया है। लेकिन डी यहाँ क्या बोला गया है, डी के बारे में कुछ बोला ही नहीं। डी कोई रियल नंबर हो सकता है, मतलब डी को 0 ले सकते हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं सी एक्स प्लस 0। तो डी के जगह पर हम लोग 0 रख लिए तो क्या बचा, सी एक्स बच गया। क्या बचा, सी एक्स बच गया। और सी क्या है, रियल नंबर है। 0 को छोड़कर कुछ भी क्या ले लेते हैं, कुछ भी रियल नंबर लेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 2 लेते हैं तो 2x हो गया। अब इसका 0 तो निकल सकता है, 0 के इक्वल रख लीजिए, x इक्वल टू 0/2, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो मतलब 0 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, मतलब एग्जिस्ट कर जाएगा 0। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब इसका 0 निकालते हैं। इस पॉलिनोमियल का क्या निकालना है, 0 निकालना है। तो इसको 0 के इक्वल रख लीजिए, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, यहाँ x का वैल्यू निकाल लीजिए, -d। x का वैल्यू क्या आ गया, -d/c, -d/c। तो हम क्या बोल देंगे, x इक्वल टू -d/c जो है इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप x इक्वल टू -d/c यहाँ पर रख कर देख लीजिए, ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 को सोल्व करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिएगा।